इजी स्टेप में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको खोलना है और उसके बाद कैसे आपको रैम को अपग्रेड करना है। तो हमने ईवीएम की यहाँ पर DDR4 रैम मंगाई है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली। तो जरूर से अपने लैपटॉप को बीच बीच में आप साफ करते रहा करिए। तो कभी भी आप रैम लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाई कि आप उल्टी रैम नहीं लगा सकते कभी भी। तो फाइनली दोस्तों, अपने आसूस लैपटॉप को काफी टाइम हो गया, आपने बहुत पहले इसका वीडियो देखा था हमारे चैनल पे, और इसकी ना रैम एक डेड हो चुकी है। जो मैंने एक पहले लगाई थी, किंगस्टन कंपनी की एक रैम लगाई थी जो की इसकी खराब हो चुकी है 8 GB की। उसी के लिए फिर मैंने अब नई एक रैम ये आज इसी को इंस्टॉल करेंगे अपने आसूस टफ सीरीज के अंदर। अगर आपके पास भी एक आसूस टफ सीरीज का लैपटॉप है तो आप कैसे अपने लैपटॉप के अंदर, जो कि आसूस की सीरीज का होना चाहिए, या फिर कोई भी लैपटॉप में अंदर आप कैसे रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। इजी स्टेप में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको खोलना है और उसके बाद कैसे आपको रैम को अपग्रेड करना है। तो चलिए आइए अब देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है। ये मैं आपको टॉप शॉट से दिखाने वाला हूँ, बाकी सारी चीजें तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं हम अपने पैकेजिंग को, उसके बाद देख लेते हैं कि भाई सब कुछ सही आया है या नहीं। पता चले यहीं पे वीडियो को खत्म करना पड़े तो फटाफट से पहले खोल के देख लेते हैं। तो हमने ईवीएम की यहाँ पर DDR4 रैम मंगाई है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, जिसके साथ में यहाँ पर 10 साल की वारंटी हमें देखने को मिलती है। तो मैंने 16 GB की मंगा ली थी ताकि आगे इन फ्यूचर अगर हमारी दूसरी रैम भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसको भी काफी टाइम हो गया है, तो ये हम एक सिंगल स्टिक लगा के भी काम चला ले, और जब तक हमें 24 GB भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारा वीडियो एडिटिंग का काम होता है। यह आता है दोस्तों इंटेल XMP एंड AMD के साथ में, यानी इसके अंदर आपको यहाँ पर ओवरक्लॉकिंग की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है। अगर आप पीछे की तरफ से कंटेंट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। पहले दोस्तों रैम बड़ी सस्ती आया करती थी, आजकल जो है शॉर्टेज होने की वजह से चिप की यहाँ पर काफी मुझे महंगी पड़ी है। अराउंड 6000 रुपए के आसपास मुझे ये रैम पड़ी है। तो अगर आपको भी इतने की मिल रही होगी तो ही लेना, अदरवाइज या फिर थोड़ा वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, ताकि जब तक चिप शॉर्टेज कम नहीं हो जाती यहाँ पर आप मत लो। तो फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो काफी बेहतरीन क्वालिटी की लग रही है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो बहुत ज्यादा हीट होती है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर हीट सिंक लगा के भी दिया है, क्योंकि ये थोड़ी सी बस 800 रुपए महंगी पड़ रही थी। मैंने हीट सिंक वाला वर्जन ही ले लिया ताकि बेहतर जो है हीट की जो कंडक्टिविटी है जल्दी बाहर निकल जाए। नेक्स्ट स्टेप रहेगा दोस्तों अपने लैपटॉप को खोलना। तो इसके स्क्रूज खोल लेते हैं सबसे पहले, और जब तक स्क्रूज खुल रहे हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को यहाँ पर लाइक भी कर सकते हो, ताकि मैं इसी तरीके का कंटेंट लेकर के आऊँ और मोटिवेट होता रहूँ। तो हमने लगभग सारे स्क्रूज खोल लिए हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपको अपने लैपटॉप को उठाना है और एक एंड में या तो नाखून वगैरह फंसा लो कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आपको अपनी स्क्रू ड्राइवर को, और उसके बाद छोटा सा गैप बन जाए तो अपने स्क्रू ड्राइवर को कुछ इस तरीके से आपको फंसाना है। और जैसे ही आप करेंगे तो देखो आपके लॉक्स खुलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही मैं और लॉक्स खोल लेता हूँ फटाफट। फाइनली दोस्तों सारे लॉक हमने खोल लिए और लैपटॉप यहाँ पे खुल गया है। कुछ मेरे लॉक पुराने हो गए तो टूट भी गए होंगे। आप लोग देख सकते हैं यार कि हमारे लैपटॉप को साफ करना कितना जरूरी है बीच बीच में, क्योंकि आप देख रहे हो तो भाई जाले वाले लग गए हैं पूरे लैपटॉप के अंदर। तो जरूर से अपने लैपटॉप को बीच बीच में आप साफ करते रहा करिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पे, आप लोग रैम तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले हमको अपनी बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है भाई, क्योंकि अगर आप इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से कहीं भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है। कोई भी कंपोनेंट इधर उधर हो गया जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट यहाँ पर पॉसिबल है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर रिमूव करना है अपनी बैटरी को, और इसकी वजह से कुछ स्टैटिक चार्ज वगैरह होता है, उस पर भी यहाँ पर दिक्कत भी आती है। तो बैटरी को यहाँ पर बेस्ट वे है कि आप रिमूव कर लो पहले, उसके बाद बाकी चीजें करो। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 रैम है, तो मैं एक निकाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये है हमारी 4 GB वाली रैम। तो 4 GB वाली रैम को हम हटा रहे हैं, और एक 8 GB जो हमारी लगी हुई है ना, उसको हम लगे रहने देंगे। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको खोल के, ये 8 GB की है, बट इसमें तो भाई लिखा ही नहीं है भाई, ठीक है। ये भी हमारी 3200 मेगाहर्ट्ज की थी। अब जो हम लगाने जा रहे हैं वो भी यहाँ पर 3200 मेगाहर्ट्ज की होने वाली है। ये हमारी नई रैम है। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। हमने पुरानी वाली निकाली और यहाँ पर नई वाली लगा देते हैं। तो कभी भी आप रैम लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाई कि आप उल्टी रैम नहीं लगा सकते कभी भी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वो वैसे भी नहीं लगेगी, लेकिन इन केस अगर आप लगाने की कोशिश भी कर रहे हो तो वो कभी लगने वाली नहीं है, और इससे आपका स्लॉट को डैमेज हो सकता है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि ये जो यहाँ पर छेद दिख रहा है ना, कहाँ पर है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये बोल रहा है कि ऐसे में लगेगा, तो ऐसे में ही लगाना है, और बहुत ही आराम से लग जाती है। बहुत ऐसे प्रेशराइज कुछ नहीं करना होता, बस आपने हल्का सा ऐसे पुश करना है। जैसे आप हल्का सा पुश करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लग गई है। अब जब लग गई है उसके बाद आपको इसको हल्का सा नीचे प्रेस करना है और ये आपके लॉक्स में सेट हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हो आप, ये लॉक में सेट हो गई। ये एक तरफ से भी सेट नहीं हो रही है, वो देखना पड़ेगा मुझे भाई कि क्यों नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है ना, रैम भी इस तरीके की होती है तो उस वजह से भी नहीं होता है कई बार सेट, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कैसे होगा।
तो मैं एक बार फिर से लगा के देखता हूँ अभी। तो मैंने थोड़ा सा पुश करके इसको ऊपर की साइड से किया है, वो लग गया है। ठीक है, कई बार होता है थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी के भी इश्यूज आ जाते हैं, थोड़ा आगे पीछे तो रहती है रैम, क्योंकि ये 5 साल पुराना मॉडल है भाई लैपटॉप का। तो वैसे तो कुछ चेंज होता नहीं है, लेकिन जो भी है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको सफाई वगैरह करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं अभी तो कुछ नहीं करने वाला, बस हल्का सा ब्रश मार दूंगा इस पे। अब मैंने ना यहाँ पर इस तरीके का कुछ रखा हुआ है अपने पास, इससे भी आप लोग साफ कर सकते हो, मतलब हल्की हल्की धूल आपकी जो है हट जाएगी। इससे जितने भी जाले वाले हैं जो भी लगा हुआ है आपके लैपटॉप में, ऑलमोस्ट सारी जो हल्की हल्की जो यहाँ पर कोई भी मिट्टी विट्टी रहेगी ना, वो हट जाएगी। और काफी ये वो होता है सॉफ्ट, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। और छोटे छोटे ब्रशेस भी आते हैं ऐसे, उनको भी आप यूज कर सकते हो। अब ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप फाइनल प्रोसेस ये रहेगा कि आपको यहाँ पर अपनी बैटरी वापस जोड़नी है, उसको भूलना नहीं है भाई। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बंद करने से पहले आप ऑन करके एक बार जरूर अपने लैपटॉप को देखें, ताकि पता चले कि भाई चल भी रहा है या नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है इसकी वजह से। तो मैं ऐसे ही इसको चलती कंडीशन में ऐसे ही ऑन करूंगा अभी, और देखेंगे कि भैया इसमें बैटरी जो है वो सही से प्लग हुई है, रैम यहाँ पर सही से प्लग हुई है या नहीं हुई। जब आप नई रैम को प्लग करते हैं तो हो सकता है आपका सिस्टम एक दो बारी रीस्टार्ट हो, यानी जो आपका लैपटॉप है वो रीस्टार्ट हो सकता है। एग्जैक्ट मॉडल नंबर मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, और अब इस टाइम पे भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि एग्जैक्ट मॉडल नंबर है हमारे आसूस वाले लैपटॉप का। आप अगर आपका लैपटॉप आसूस टफ सीरीज का ही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ऐसे ही आपकी रैम लगी होगी। तो आप जैसे कि देख सकते हो डिस्प्ले आपकी जो है आ चुकी है, इसका मतलब रैम जो हमारी सक्सेसफुली अच्छे से लग चुकी है। अगर डिस्प्ले नहीं आती इन केस, तो आप एक बार दोबारा से रैम को निकालो, साफ करो उसको अच्छे से, स्लॉट को साफ करो एंड देन रीइंस्टॉल करो। तो उससे जो आपका इस तरीके कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कई बार दूसरे स्लॉट में भी यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, तो उसको भी साफ करके दोबारा लगाओ। तो हमने दोनों स्लॉट में यहाँ पे कर लिया है, और यहाँ पर मैं सिंपली आपको एक बार पासवर्ड डाल के दिखा देता हूँ कि भैया सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ऑन तो हो गया यहाँ पे सिस्टम, फटाफट से देख लेते हैं कि भाई रैम यहाँ पर इंस्टॉल सही से हुई है या नहीं। आप अपने टास्क बार में जाकर देख सकते हैं कि रैम यहाँ पर अपग्रेड हो गई है या नहीं, और उसकी क्लॉकिंग स्पीड वगैरह क्या आ रही है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर करंट रैम जो दिखा रही है वो 23 GB दिखा रही है। 16 GB जो मैंने अभी लगाई है और 8 GB जो पहले से लगी हुई थी। तो टोटल यहाँ पर हमें 24 GB रैम यहाँ पर देखने को मिल गई है अपने सिस्टम के अंदर में। अगर आप क्लॉकिंग स्पीड देखना चाहते हो तो यहाँ पर लिखा आ रहा है 3200 मेगाहर्ट्ज। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी क्लॉकिंग स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं है। वापस इसको हमें बंद करना होगा, जैसे आपने खोला था उसी तरीके से वापस इसको बंद करना है। सबसे पहले अपने लैपटॉप को वापस बंद कर लेंगे, शट डाउन कर लेंगे, एंड उसके बाद फाइनली फिजिकली भी इसको बंद करेंगे आप। तो ये हो गया भैया अपना डिवाइस यहाँ पर पैक वापस। एक बार लगाने के बाद फिर से खोल के देख लो कि सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिस्टम बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके के और ट्यूटोरियल के लिए भाई हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।